Very good morning, student of 10th class. Today we are going to start your SST class. Student, we are starting from the segment of economics. So today we have to discuss about the first chapter of the economics, which is the name डेवलपमेंट. बच्चों, इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, जैसा का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. बच्चों, हम लोगों ने अभी तक एक लेक्चर को स्टडी किया था और वो स्टडी हमने की थी क्लास में, जिसके अंदर हमने देखा था सिलेबस को, और सिलेबस को हम लोगों ने डिवाइड किया था और एनालिसिस किया था. और सेम लेक्चर मैंने आपको यस्टरडे डिलीवर किया था, जो आपके पास में पहुंचा होगा. बच्चों, आप लोगों को एसएसटी के नोट्स बनाना कंपलसरी है और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा उसी तरीके से आपको आंसर फॉर्मेशन करना है. ठीक है, आपको बुक का ज़्यादा यूज नहीं करना है, केवल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है. आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. तो बच्चों, आज हम लोग डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाई इज नीडेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और डेवलपमेंट के क्या रिजल्ट होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस. वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू do and how we would like to live. Similarly, we have idea about what a country should be like, what are the essential things that we are required. Can life be better for all? How should people live together? बच्चों, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑलवेज हमें ये बताता है कि हमारे लिए जो एस्पिरेशन है, जो हमारी डिजायर है, वो क्या है. क्या हम अपनी डिजायर को अचीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और हमारी लाइफ को लाइव करने का या जीने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है. उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार हम इस आइडिया को कंट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं. हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ को बेटर बना सकती हैं और हम लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं. हाउ शुड पीपल लाइव टुगेदर. तो कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या और ज़्यादा इक्वलिटी आ सकती है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. डेवलपमेंट इन्हीं सभी सवालों का जवाब है. एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीव दीज गोल. और हम कैसे इन गोल्स को अचीव करने में कौन से तरीके अपना सकते हैं, कौन से मेथड अपना सकते हैं, कौन से रास्ते अपना सकते हैं. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेकिंग अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट. ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, शुरुआत करेंगे जो डेवलपमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने की. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास. आप और ज़्यादा पढ़ोगे इस टॉपिक के बारे में आने वाली अपनी नेक्स्ट हायर क्लास में. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री. आप इन सवालों के जो जवाब है गेट करोगे केवल इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं, बल्कि और जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके कोर्स में, जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हैं. दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए द वे वी लाइव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. बिकॉज हमारा जो जीवन है वो पास्ट से इन्फ्लुएंस है,
प्रभावित है। वी कांट डिजायर फॉर चेंजिंग विदाउट बीइंग अवेयर टू दिस। वी कांट डिजायर, हम कुछ नहीं गेट कर सकते, कुछ नहीं चाह सकते अगर हम उसे चेंज ना करें अवेयर होके। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये एक डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल प्रोसेस है, दैट दीज होप एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन द रियल लाइफ। हम पॉसिबिलिटीज ये करते हैं कि कैसे हम रियल लाइफ में अचीव कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपको ऊपर दिखाई दे रही है कार, नीचे दिखाई दे रही है ई रिक्शा, ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं अपर फ्लोर में, नीचे दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में। तो कैसे एक पर्सन के लाइफ में डेवलपमेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो हम इस चैप्टर के अंडरटेकिंग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टारगेट होते हैं। देखो बच्चों, अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, अगर आप लोअर सेक्शन की बात करते हैं तो लोअर सेक्शन के लिए सही टाइम पर खाना मिलना, उन्हें हेल्थ की पॉसिबिलिटीज मिलना, फैसिलिटीज मिलना, और उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना, उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट होना, यही डेवलपमेंट है। लेकिन आप हायर सेक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं पर डैम बनाते हैं तो डैम बनाने वाले जो हायर सोसाइटीज हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, तो वो उनके लिए क्या है बच्चों? डेवलपमेंट है। जबकि जहां पर आप डैम बनाते हो, अगर उस डैम के आसपास की जो आपकी लैंड है वो आपकी क्या होती है, वाटर के कारण प्रॉब्लम में आ जाती है, जलमग्न होने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर कहीं डैम टूट जाए तो चारों तरफ वाटर ही वाटर होगा, जिससे उनकी जो फसलें हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो बच्चों, उस प्रॉब्लम को देखते हुए जो आदिवासी तबका है, आदिवासी ग्रुप है, उसके लिए वो विनाश है, ठीक है। जबकि हायर सेक्शन के लिए क्या है बच्चों? डेवलपमेंट। तो एक तबके के लिए हो सकता है वो डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरे तबके के लिए वो ही विनाश हो सकता है। तो हर एक तबके के लिए, हर एक ग्रुप के लिए सोसाइटी में, कंट्री में, जेंडर बेस पर अलग अलग चीज़ें डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड होते हैं। माना कि एक हायर सेक्शन में एक गर्ल्स है, एक हायर फैमिली में एक गर्ल्स है, वो क्या चाहती है? उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसे इतना ही फ्रीडम मिले जितना कि उसके भाई को मिलता है, अर्थात कि वो बाहर पढ़ने जाए, उसे पूरी फ्रीडम रहे घूमने फिरने की, ठीक है। जबकि अगर हम फोकस करते हैं उसी फैमिली के अंदर उसके भाई के, तो उसकी बहन ये चाहती होगी कि जो फ्रीडम है, जो अथॉरिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। इसलिए उसकी बहन ये भी चाहती होगी कि जब भैया को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्रीडम मिलता है घूमने फिरने का, पढ़ने का, तो इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अचीव करनी चाहिए, यानी जो काम है उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, घर के काम में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि उसके भाई को ये काम पसंद ना हो, तो दोनों की जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे को क्रैश करता है नहीं करता है। तो डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के थिंकिंग के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ हो सकता है और किसी के लिए कुछ। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन द टेबल। व्हाट आर द aspiration? You will find the some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also any other category of person. देखो बच्चों, लैंड लेस रूरल लेबर है, उसके लिए क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों काम मिले, बेटर सैलरी मिले, उसके बच्चे लोकल स्कूल से अच्छी फैसिलिटी की एजुकेशन प्राप्त करें, और उसके लिए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो सामाजिक भेदभाव है वो ना हो, एंड उसके जो
उसको अच्छा सम्मान मिले। जबकि आप नेक्स्ट की बात करते हो तो ये होता है कि जब हम बात करते हैं प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम द पंजाब, पंजाब के एक समृद्ध किसान जो अच्छा किसान है, उसके लिए क्या हो सकता है कि एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइस, उसे मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले, एमएसपी मिले उसकी फसल के लिए, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उसे अच्छा काम करने वाली लेबर सस्ते दामों में मिले। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रंस अब्रोड, और वो अपने बच्चों को अब्रोड में सेटल करना चाहता है। फार्मर हु डिपेंड्स ओनली द रेन फॉर ग्रोइंग करो, वो फार्मर जो केवल अपनी फसल को ग्रो करने के लिए केवल बरसात पर निर्भर करता है, उसके लिए क्या होगा कि बरसात अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो तो उसकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। बच्चों, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज का मतलब है कि जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो जितनी टोटल पॉपुलेशन एक कंट्री की होती है, ठीक है, और जितनी टोटल जीडीपी होती है या नेशनल इनकम होती है, तो टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं, और जो आता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, यानी एक आदमी की आय इनकम। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, जो रूरल वुमेन होगा, जिसकी जो लैंड ओनिंग फैमिली है, वो क्या चाहेगी? स्वतंत्रता चाहेगी, अच्छा फ्रीडम चाहेगी, अच्छा खाने के लिए, घूमने के लिए मिले, और अच्छे कपड़े मिले, उसे जमीन में अच्छा प्रोडक्शन उसका हो। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा? रोजगार चाहेगा। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली क्या चाहेगा? फ्रीडम चाहेगा, पैसे को खर्च करना चाहेगा। ये तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली क्या चाहेगी? सी गेट्स मच फ्रीडम एज ब्रोदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट वांट टू डी इन लाइफ, वो चाहेगी कि उसके भाई की तरह उसे स्वतंत्रता मिले और वो अपने जो निर्णय है, जो डिसीजन है, खुद ले सके। सी इज एबल टू प्योर द स्टडी अब्रोड, और बाहर पढ़ना चाहेगी, ठीक है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली के जो आदिवासी है वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि सरकार कम से कम इंटरफेयर करे, समझ गए, पानी का फ्लो अच्छा रहे, बांध जो डैम है उसका निर्माण ना हो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे करे। तो हर एक तबके के लिए डेवलपमेंट का एक अलग नज़रिया होता है। तो बच्चों, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हैविंग इस टेबल को मैंने फिल करा दिया है, मैंने बता दिया है, आप लोगों को उसे फिल कर लेना है जो भी फिल इन द ब्लैंक थे। तो बच्चों, which is the conflicting a get expect the such much freedom opportunity as her brother। तो डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें दोनों के बीच में जो क्रैश है वो क्रैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक रिच सेक्शन की फैमिली के लिए, कि फैमिली में अगर गर्ल्स ये चाहते हैं फ्रीडम, तो उसका भाई हो सकता है उस फ्रीडम को एक्सेप्ट ना करता हो या वो उस काम को ना करना चाहता हो, तो एक दूसरे को क्रैश कर सकते हैं। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, हर एक आदमी हर एक डेवलपमेंट गोल अलग अलग रखता है, ठीक है। वॉट मैनी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट बी डेवलपमेंट, एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो। चलिए बच्चे, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर को हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स को। तो इनकम का अदर गोल्स के साथ में क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।